सीक्वेंस हम लोगों ने उसकी डिफिनीशन को समझा और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्क हम लोगों ने किया है, लेकिन अब समझना है कि सब सीक्वेंस क्या है। तो सामान्यतः सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट को हम निकाल के रख दें तो सब सीक्वेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सब सीक्वेंस को समझने के लिए अभी हम डिफिनीशन पे आए हैं, इससे पहले उसका कॉन्सेप्ट है क्या है, डिफिनीशन कैसे समझ में आवे, इसके लिए एक एग्जांपल से आपको हम सब सीक्वेंस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीक्वेंस की डिफिनीशन हम लोगों ने समझा है कि सीक्वेंस हमारा क्या होता है कि कोई एक सेट हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर का। सीक्वेंस के लिए पहला सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, और जो दूसरा है वो हमने कोई रियल नंबर का ले लिया। वैसे नेचुरल नंबर में भी सीक्वेंस होता है, इंटीजर में भी होता है, रेशनल नंबर में भी होता है, लेकिन हम एक जनरल सभी का जो कलेक्शन हो गया रियल नंबर, उसको हमने ले लिया। तो ये तो नेचुरल नंबर का हम सेट लिए और ये रियल नंबर का है। तो यदि कोई भी, जैसे हमने यह वैल्यू ले लिया 1/n, ये एक मैपिंग, यानी यह एक मैपिंग लिया f, और यह f इस तरह से डिफाइंड है कि इस fn की वैल्यू जैसे हमारा आ गया 1/n, तो 1/n में तो यहाँ तो इसके एलिमेंट हमेशा नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, से लेकर के इनफाइनाइट तक आएंगे। अब इसमें पहले एलिमेंट का f इमेज यानी f1, तो f1 हमने किया तो ये हमारा यह 1 आ गया, तो यह f1 1 आया, f2 तो ये 1/2 आ गया, f3 1/3 आया, f4 1/4 आया, एंड सो ऑन। तो ये जो मैपिंग है, जो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इसका जो इमेज मिल रहा है उसका जब हम कलेक्शन ले लेते हैं तो वो जो, तो ये हमारा ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो ये वैल्यू आती है, इनका जब कलेक्शन लेते हैं तो कलेक्शन हमारा वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आपका क्या हुआ कि यदि इस सीक्वेंस को, ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग ही हमारा सीक्वेंस हो गया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, यानी ये जो सीक्वेंस है हमारा a इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, और यह है a1 की वैल्यू 1/1 जो हमने किया वो आपका 1 आया, a1 की वैल्यू ये है। a2 इसमें n की वैल्यू को 2 किया तो हमारा 1/2 ये 2 हुआ। ऐसे a3 n की वैल्यू को 3 किया 1/3 आया, एंड सो ऑन, आगे की वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस का वर्क हम लोग पहले से समझते रहे। तो सीक्वेंस में जो ये पहला जो डोमेन सेट होता है डेफिनेटली वो हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, और इसका जो कोड डोमेन होता है वो हमारा रियल नंबर का ले लिया गया। तब कोई एक मैपिंग ले, यहाँ मैपिंग हम कोई लेंगे, उस मैपिंग के अनुसार हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो एलिमेंट आएंगे उनका जब कलेक्शन लेंगे तो उन कलेक्शन को ही हम सीक्वेंस के एलिमेंट हम कहेंगे। तो वो हमने ये सीक्वेंस का एलिमेंट, और जो ये मैपिंग लेते हैं मैपिंग ही हमारा सीक्वेंस कहलाता है। अब सब सीक्वेंस क्या है, तो सब सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए आप देखिए इसमें 2 मैपिंग की जरूरत पड़ती है। एक हमने क्या किया, यह एक नेचुरल नंबर लिया, और फिर दूसरा हमने ये भी नेचुरल नंबर ही लिया, और इस पर एक मैपिंग हमने ले लिया जी, ये मैपिंग लिया जी। तो अब नेचुरल नंबर का डोमेन और कोड डोमेन भी नेचुरल नंबर के लिए ही, यानी ये दोनों नेचुरल नंबर ही जी जिस पे डिफाइंड होगा वो यहाँ, जैसे हम जब ये डिफाइन करते हैं सीक्वेंस को तो यहाँ हमारा नेचुरल, इंटीजर जो भी लेना चाहे हम लेते जाते हैं, और वो जो एलिमेंट आता है वो सीक्वेंस नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर में आएगा, वो रियल नंबर में लेंगे रियल नंबर आएगा, रेशनल लेंगे रेशनल नंबर आएगा। लेकिन जो सब सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे उसमें जो यह जी लेंगे तो जी के लिए दोनों सेट नेचुरल नंबर ही होगा। अब आप कोई एक मैपिंग लो, जैसे हमने जी, ये नेचुरल नंबर है तो इसको जी एन, अब इसी में एन की वैल्यू हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से ये वैल्यू जाएंगे।
हमारा ये भी नेचुरल नंबर ही है। तब आप देखो जो यह जी लेंगे वो जी ऐसा लेंगे कि जो वैल्यू आवे वो नेचुरल नंबर ही दे। ऐसा नहीं हम जी को अब 1/n नहीं ले सकते, क्योंकि 1/n लेंगे तब तो हमको ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट ही नहीं देगा। तो हम हमेशा, अब जैसे gn को सपोज कर लिया कि हमने 2n ऐसा ले लिया, तो यह एक नेचुरल नंबर, तो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो जी मैपिंग ऐसा लेंगे ये कि हमारा हमेशा ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो वैल्यू आवे वो भी एक नेचुरल नंबर ही आवे। तब आप देखो इसमें G1 ये वैल्यू जो आया वह 2 ऐसा, फिर G2 ये वैल्यू आया वो आपका 4, G3 ये आपका आया 6 एंड सो ऑन आप लेते जाओ। अब इसके बाद से यह नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हमने जीएन डिफाइन किया। अभी आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे वो नेचुरल नंबर देने वाला ही हो, इसका हम जरूरी ध्यान रखेंगे। यदि ये नेचुरल नंबर नहीं देगा तब हम ये सब सीक्वेंस नहीं पाएंगे, तो हमारा ये नेचुरल नंबर ही होगा। अब आप क्या कर लो कि ये नेचुरल नंबर में फिर हमारा यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, ये आगे के भी हमारे सभी ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, ऐसा हमने ले लिया। तो अब हम देखें कि अब क्या कर लें कि इस नेचुरल नंबर के साथ फिर एक तीसरा हमने सेट लिया। अब ये सेट हम रियल नंबर का ले सकते हैं, ये हमारा रियल नंबर, ऐसा हमने ये तीसरा सेट ले लिया, ये रियल नंबर आ गया। अब आप देखो तो कोई, अब जो ये मैपिंग लिया गया था ये हमारा सीक्वेंस का, और ये हमने G1 मैपिंग लिया ये n से n पे। अब आप क्या कर लो कि यह जो नेचुरल नंबर आया इस पर फिर अब मैपिंग ले लो f। ये जो सीक्वेंस था, ये जो मैपिंग, इसके लिए आपका नेचुरल नंबर चाहिए और यहाँ रियल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर से एक बार हम नेचुरल नंबर पाए, और फिर यफ के लिए तो तुमको नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर ही है, तो ये नेचुरल नंबर और फिर यह रियल नंबर। तो अब आपको ये करना है कि जैसे यह 1 है, इस 1 का इमेज जो आया वो 1 आया, 2 का इमेज जो आया 2 का वो आपका यह 4 आया, 2 का 4 आया, 3 का 6 आया। इस तरह से आगे के भी एलिमेंट हम लेते जाएंगे। तो ये आपका G1 हुआ, ये आपका G2 हुआ, ये आपका G3 हुआ। अब आप यफ लेंगे तो यफ केवल उन एलिमेंट पे लेंगे जो हमारे G1, G2, G3 इसके एलिमेंट हैं। यानी अब हम क्या कर लें कि एफ G1 लें, तो ये वैल्यू हमारा, अब इसका जो केवल इमेज आया उसका हम एफ लें, तो यहाँ से एफ G1 ये वैल्यू जो आया वो एफ G1 ए आया। तो G1 आपका 1 है और यफ डिफाइंड है 1/n, यानी यफ आपका क्या है, जो यहाँ लेंगे 1/, वो वैल्यू, तो ये हमारा 1/G1। और G1 आपका क्या हुआ, G1 आपका है ये 1 का इमेज ये 2 होगा, ये 1 नहीं है, 1 का इमेज 2, तो यह G1 2 है, तो यानी ये 1/2। तो इस FG1 इसका इमेज यह आ गया। अब आप FG2, ये देखो 2 है और ये हमारा यह G है, यह G है, यह G है, ये G3, ये G2। तो अब आप क्या कर लें कि इसका FG2 ऐसा आ गया, FG2, तो इसकी वैल्यू 1/G2, और तब यह G2 की वैल्यू ये 4 है, तो F1/G2, तो ये 1/4 ऐसा हो गया। अब यह FG3 ऐसा आ गया, तो ये 1/G3, तो ये 1/6 इस तरह से आए। तब इस तरह से हम देखें कि जो यह FG की वैल्यू आया, FGN, ये FGN की वैल्यू है, तो FGN में जो आपका आया वो आपका यह 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आपको मिला।
तो यही आपका इस गिवन सीक्वेंस के एलिमेंट देखिए क्या है। इसके एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, इसके बाद 1/4, 1/5, 1/6। इसी में से ये 1/2 आ गया, ये हमारा 1 इसके बाद आएगा तो 4 आएगा, इसके बाद 1/5 को नहीं लेंगे 1/6 आ गया। तो ये हमारा इस गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। अब आप देखो कि जो सब सीक्वेंस हमारा आया वो 2 मैपिंग आया है। एक मैपिंग हमने जी को लिया जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही लिया, और जो यह G1, G2, G3 की वैल्यू आया केवल उनका ही ऑफ इमेज लिया। अब इसमें देखिए यह G1 की वैल्यू हमारा ये 1 नहीं आया है तो इसका ही ऑफ इमेज नहीं लिया गया, तो f ऑफ Gn ऐसा हम लेंगे, और तब वो जो ये एलिमेंट देंगे उनका कलेक्शन लेंगे तो वो हमारा एक फिर सीक्वेंस होगा, और ये सीक्वेंस इस गिवन सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस कहलाएगा। तो सब सीक्वेंस के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें कि यह हमारा an है, तो अब हम सब सीक्वेंस को डिनोट करेंगे AGN। ये हमारा सब सीक्वेंस हो गया, रिप्रेजेंटेशन आप समझे, नहीं तो थ्योरम में चीजें आएंगी और यहाँ लिखा गया तो आप लगेगा कि ये क्या आ गया। तो अब इसकी क्या मीनिंग है, जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आगे का थ्योरम समझने में कठिनाई होगी। याद कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, इसलिए इन बातों को आप समझिए। तब आपका यह जो सीक्वेंस हुआ यह AN था, अब यह AGN हो गया, क्योंकि जो सब सीक्वेंस है वो सभी नेचुरल नंबर का ये एफ मैपिंग नहीं है। इसका एफ मैपिंग इसमें नहीं आया, इसका एफ मैपिंग नहीं आया, केवल जो GN में हुआ उसी का एफ मैपिंग। तो इसीलिए इसको ए जो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए था, लेकिन यह केवल GN वो नेचुरल नंबर जो GN है वही, और GN भी आपका नेचुरल नंबर, जैसे आप 1 का यह रखोगे तो 2 भी नेचुरल नंबर है। ये G2 4 आया वो भी नेचुरल नंबर है, तो GN भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन वो हमारा सभी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस फॉर्म में आ गया। अब इस सब सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सब सीक्वेंस में हमारा पहला ये एलिमेंट, जैसे हमने यह AG1 ऐसा लिया, तो ये हमारा यह 1/2 ऐसा आया, 1/2, यानी G1 आपका पहला एलिमेंट जो आया उसका यह इमेज लिया तो हमारा 1/2। ऐसे यह AG2 ये हमारा 1/4, यह AG3 ये 1/6 एंड सो ऑन, आगे हम लेते जाएंगे। तो जो है AGN हुआ वो हमारा सब सीक्वेंस हुआ। तो सब सीक्वेंस समझने के लिए क्या करना है, एक तो आप सीक्वेंस लें, तो वो सीक्वेंस आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं, ये हमने सीक्वेंस ले लिया। अब आपको सब सीक्वेंस लेना है, तो सब सीक्वेंस लेने के लिए हमारा एक सीक्वेंस के कोई सब सीक्वेंस नहीं आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। जैसे देखो ये हमने जो G लिया तो इस G के सीक्वेंस तो हमारा एक ही हुआ, 1/n के लिए तो 1 लिखा, तो ये आया 2 लिखा, ये आया, तो ये 1, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक यह सीक्वेंस एक हुआ। लेकिन इसी सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस हो सकते हैं आप देखिए। जैसे आपने यह GN लिया 2n, तो जब 2n लिया तब आपका G1 यानी G1 तो यह 2 ये आया, G2 4, G3 6, इस तरह से। और तब जो ये एफ सीक्वेंस का जो लिया गया है मैपिंग, वही मैपिंग यहाँ, लेकिन ये मैपिंग सिर्फ किसका, एफ GN जो है उसी का। तो G1 ये है तो एफ ऑफ G1 ये आपका एफ मैपिंग है, ये एफ मैपिंग है, और ये G1 है तो एफ ऑफ G1, एफ ऑफ G2, एफ ऑफ G3 ऐसे आया। तो आपका ये जो आया ये सभी एलिमेंट जो ये सीक्वेंस रहेगा उसी में के एलिमेंट है, तो ये इसका सब सीक्वेंस हुआ। अब आप क्या कर लो कि GN की वैल्यू मैंने बदल दिया, हमने ले लिया 3, तो वो भी आपका नेचुरल नंबर देगा।
लेकिन उससे अब इसका सब सीक्वेंस बदल जाएगा। और वो सब सीक्वेंस क्या हुआ, एक अलग आप देखें, यदि यह GN हमने लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हमको सब सीक्वेंस ये मिला। अब आप क्या कर लो कि यदि हम ले लें GN, इसकी वैल्यू 3N, ये हमने बदल दिया। तब जब बदलेंगे तब आपका जो यह नेचुरल नंबर N है, इस नेचुरल नंबर से यह नेचुरल नंबर NG जो होगा वो नेचुरल नंबर से ही, तो यह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे भी ये एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट तक है नेचुरल नंबर। अब यह G1, ये G1 ये आपने निकाला, तो G1 की वैल्यू ये 3 × 1 3, तो यह 1 का इमेज 3 आ गया, यह 3 आ गया। फिर इसके बाद से G2 ये वैल्यू आपका 6 आ गया। ऐसे G3 ये वैल्यू आपका 9 आ गया। इस तरह से आगे हम लेते जाएंगे, तो ये G1 G2 आपका 6, ये 6 हो गया, G2 6 हो गया। अब ऐसे ही हम आगे और बड़ा बनाते तो 9 लिखते तो वो भी आता। तो अब आपका ये आया। अब इससे ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ GN का। अब इसमें हम फिर R कोई रियल नंबर ले लें, तो ये रियल नंबर हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे F G1 ऐसा लिखेंगे। तो यह डिफाइंड है, F जो रहेगा उसका 1/, तो यह 1/G1। अब ये 1/G1, 1 आपका G1, ये आपका यही G1 है 3, तो ये 1/3 ये आए। अब ये है F ऑफ G2, तो ये 1/G2 ऐसा आया, तो 1/6 इस तरह से हम ये FG3 ये 1/9, तब जो ये 1/3 आया, 1/6 आया, 1/9 आया, ये हमारा इसी के एलिमेंट, जैसे हमारा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ये आ गया, 1/7, 1/8, 1/9 इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा अब केवल ये 1/3, 1/6, 1/9 इस तरह से आप लेते जाएंगे, तो ये भी हमारा इसी सीक्वेंस के एलिमेंट है। तो अब ये हमारा दूसरा सब सीक्वेंस हो गया। यानी ये कोई सीक्वेंस के आप इसको बदलते जाएं तो इनफाइनाइट सब सीक्वेंस आ जाएंगे। तो ये हमारा सब सीक्वेंस की एक आइडिया हुआ। अब इस सब सीक्वेंस की डिफिनीशन अब हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी आप समझे क्या कि सब सीक्वेंस के लिए हमको 2 मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। एक मैपिंग जो G होगा उसको हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही लेंगे। अब यह G हम जो डिफाइन करेंगे उसकी अकॉर्डिंग हमको सब सीक्वेंस मिलेगा। अब इस G से जो GN आया वो भी हमारा नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट है। अब हम यफ जो सीक्वेंस लेंगे उसके लिए जो हमारा यफ है उसके अनुसार केवल जो GN में एलिमेंट है उसी का यफ इमेज लें। तो जो ये आएगा F ऑफ GN, उनका कलेक्शन जो होगा वो जो सीक्वेंस है उन्हीं के वो एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सब सीक्वेंस को समझे। अब इसकी डिफिनीशन को देखें। अब जो सीक्वेंस अभी हम लोगों ने समझा है उसकी डिफिनीशन जो है उसको आप समझिए कि क्या कहा जा रहा है। तो जो सीक्वेंस होता है वो बताया गया कि वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे होगा। तो लेट F बी ए मैपिंग फ्रॉम N to R डिफाइंड बाय, अब यह F की वैल्यू यह AN दिया गया, क्योंकि हमें सीक्वेंस हमारा डिफरेंट टाइप का, जैसे हम AN को 1/n लेके समझे, AN को n/n+1 लेकर के हम समझ सकते हैं, AN को n/2n+1 लेके समझ सकते हैं। तो ये हम बदलते रहेंगे, इसलिए क्या रहेगा AN की जगह और वो हमारा डिपेंड करता है कि हम मैपिंग क्या लिए हैं। तो हमारा ये FN यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो मैपिंग लेंगे उस पर जो उसका इमेज आएगा
उसको हम एन ऐसा डिनोट किए, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गया। ये हम लोग पहले से जानते रहे। अब सब सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं कि अब एक दूसरा मैपिंग लेते हैं जी, और जी जो होगा ये आपका सीक्वेंस का या कोई सेट हो सकता है, लेकिन इसमें जी का जो आपका कोड डोमेन होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये जो सेट होगा, जो ये मैपिंग होगा, वो इंक्रीजिंग मैपिंग होगा। इंक्रीजिंग मैपिंग क्या, जैसे आप यदि यह जी की वैल्यू ले रहे हैं, ये आप यह नेचुरल नंबर और यह नेचुरल नंबर, तो जी को ऐसे ही डिफाइन करना है कि ये भी आपका नेचुरल नंबर में ही आवे। तो यदि यह 1 है, ए जी एन, यदि हम इसको सपोज कर लें कि यह नेचुरल एन है और उसके साथ कोई मल्टीपल, जैसे हम 2n 3n 4n 5n जो भी लें, तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमको डिफिनिटली नेचुरल नंबर देगा। और जब यह नेचुरल नंबर देगा तो चूंकि 1 को यहाँ लिखेंगे तो उससे हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो 2n आया, तो 2, तो यह n की वैल्यू बढ़ती जाए, n की वैल्यू 1 2 3 4 लेते जाए, तो इसकी वैल्यू 1 पर 2 2 पर 4 3 पर 6 4 पर 8 इस तरह से बढ़ा है। यानी हम जब यह n की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो gn की वैल्यू भी बढ़ती जाए, तब ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो इसमें हमेशा इंक्रीजिंग ही लिया जाएगा, क्योंकि यदि हम डिक्रीजिंग ले लें तो ये डिक्रीजिंग कब आएगा, जैसे हमारा इसमें अब ए 2 है तो 1/2 ले लें, तो जब 1/2 लेंगे तो हमारा यह जो नेचुरल नंबर 1 है तो उसकी वैल्यू 1/2। अब 2 लें तो भी वैल्यू, जैसे ये इस फॉर्म में हम जब रखेंगे कि यह नेचुरल नंबर ये रहे, तो डिफिनिटली इसकी वैल्यू जब आपको बढ़ेगा तो ये भी वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। और ये जैसे हमारा इस फॉर्म में आवे कि ए 2/n इस फॉर्म में आ गया 2/n, तब आप n को आपने 1 लिया तो ये आया, n को 1 लिया तब ये आया 2, और n को 2 लिया तब ये आया 1, n को 3 लिया तो ये आया 2/3 इस तरह से। तब हमें वैल्यू देख रहे हैं कि ये क्रमशः लेस होता जा रहा है, लेकिन ये लेस हो रहा है कब, जब ये वैल्यू हमारा ये नेचुरल नंबर नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर लेंगे तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले ही नहीं सकते, और जब तक ये डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा तब तक वो डिक्रीजिंग नहीं होगा। जब हमारा ये न्यूमरेटर में n रहेगा तब वो इंक्रीजिंग ही होगा। तो इसलिए जी हमेशा जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेंगे तो डिफिनिटली वो इंक्रीजिंग होगा। तो वही ये कहा जा रहा है कि यह जी इस तरह से मैपिंग है कि जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेंगे तो जब n की वैल्यू, यानी हमारा यह नेचुरल नंबर n1 से बड़ा n2 हुआ, तो यह g1 से ग्रेटर g2 ये जब बढ़ रहा है तो इसका जो इमेज आया उससे ये बड़ा ही होगा, इससे ये बड़ा हुआ तो इसका इमेज इसके इमेज से बड़ा ही होगा। तो ऐसे ही हम फंक्शन को कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो नेचुरल नंबर से नेचुरल लेंगे तो जी जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। तो वही ये कहा जा रहा है कि जो जी हम मैपिंग लिए तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिए हैं तो डिफिनिटली ये इंक्रीजिंग होगा। यानी जब कोई नेचुरल नंबर लेंगे उससे बड़ा लेंगे तो इस पर जी की जो वैल्यू आएगा इसके जी की वैल्यू से, यदि इससे ये बड़ा है तो इसकी से ये भी बड़ा होगा, तो हमारा इंक्रीजिंग हो गया। तो यही इंक्रीजिंग का एक कहा जा रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। तो अब एक मैपिंग लिया गया जी जो n से n पे है और वो इंक्रीजिंग है, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 को बढ़ाते जाए तो g1 से बड़ा g2, g2 से बड़ा g3, g4 ये बढ़ते ही जाएंगे, वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तब अब हमारा FOG का मतलब, अब जैसे ये हमने लिया सीक्वेंस में, अभी हम लोगों ने किया था, तो FN यदि हमने इसको ले लिया n/n+1, ये हमारा मैपिंग हो गया, ये हमारा मैपिंग हो गया।
अब इसमें हमने यदि जी को ले लिया, जी एन, ये नेचुरल नंबर में ही आएगा, तो हमने सपोज कर लिया कि इसको 2n ऐसा लिया, तब आपका एफ जी 1, क्योंकि तो एफ जी 1 इसकी वैल्यू निकालू तो एफ और जी 1, तो जी 1 तो एन की वैल्यू 1, तो यह जी 1 इसकी वैल्यू हुआ 2, यह 2, और तब F2 तो 2 रखोगे तो 2/3 ए है। अब इसके बाद से एफ जी 2, तो अब एफ जी 2 तो ये 4, तो यह F4, अब यह एफ आपका ये है, तो यह 4/5, ऐसे एफ जी 3, तो ये हमारा एफ और जी 3 की वैल्यू देखो तो 6, तो ये 6, और F6 तो 6/7, इस तरह से आप लेते जाएं, तो इस ये जो सीक्वेंस हुआ उसकी वैल्यू आपको क्या मिला, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1, तो 1/2, 2 रखें 2/3, 3 रखें 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब ये जो सब सीक्वेंस आया वो क्या आया, 2/3, 4/5, ये 6/7 ए आ गया। तो ये जो सब सीक्वेंस आया, देखो ये सीक्वेंस का ही एलिमेंट है, 2/3 ए आया, 4/5 ए आया, 6/7 ये आया, तो इसी सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस हो गया। यानी सब सीक्वेंस में क्या करेंगे कि कोई एक सीक्वेंस पहले ले लेंगे और तब फिर एक हम जी एक मैपिंग लेंगे जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे रही हो, तब एफ जी एन की जो वैल्यू आएगा, एफ जी एन की जो वैल्यू, ये एन की वैल्यू 1 2 3 लिखते जाएंगे, तब ये जो आएगा वही हमारा इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस का आएगा। यानी हमने ये जो लिया है यह मैपिंग, वो एफ ऑफ जी एन, ये वैल्यू हम निकाले, तो अब एफ ऑफ जी एन, तो एन नेचुरल नंबर पहला है, तो एफ ऑफ जी 1 इसकी वैल्यू आ गया, एफ ऑफ जी 2 ये आ गया, एफ ऑफ जी 3, यानी पहले G1 की वैल्यू निकाला, G2 की वैल्यू निकाला, G3, तब उस पर एफ की वैल्यू निकाला, तो ये जो आया वही हमारा ये गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो गया। तो यही हमारा कॉम्पोजिशन मैपिंग कहलाता है। दो मैपिंग को एक साथ जब हम लेते हैं तो हमारा वो कॉम्पोजिशन मैपिंग ऑफ टू मैपिंग, तो हमारा एफ और जी का जो कॉम्पोजिशन मैपिंग होगा, जो इस तरह से डिफाइंड होगा, तो यही हमारा सब सीक्वेंस कहलाएगा। और चूंकि सीक्वेंस को हम डिनोट किए एन से, इसलिए ये सब सीक्वेंस जो ये वैल्यू आया है एफ ऑफ या G1 G2, तो अब n इसमें था n, यह हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, या A3 है, लेकिन ये हमारा ये वैल्यू AG1 है, यह AG2 है, AG3 है, तो सब सीक्वेंस को हम डिनोट कर लेते हैं उसको AGN से, तो सब सीक्वेंस को डिनोट करेंगे। यही देखो ये हमारा सीक्वेंस का सब सीक्वेंस डिनोट होगा AGN, और यह GN भी नेचुरल नंबर ही होता है। तो इस तरह से सीक्वेंस और सब सीक्वेंस, इसको हम लोगों ने ये समझा। सीक्वेंस को समझने के बाद हम लोगों ने सब सीक्वेंस अभी समझा है। उस सब सीक्वेंस से रिलेटेड एक हमारा यह थ्योरम है। थ्योरम में कहा जा रहा है कि इफ एन बी ए सीक्वेंस विथ लिमिट ए, तो ये थ्योरम है कि एन बी ए सीक्वेंस विथ लिमिट ए, यानी यह एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका लिमिट ए है, यानी ये सीक्वेंस इस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, जो लिमिट होता है सीक्वेंस उस पे कन्वर्ज करता है, तो ये सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक सीक्वेंस के कई सब सीक्वेंस हो सकते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस का कोई सब सीक्वेंस लें, तो जो उसका सब सीक्वेंस होगा वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जिस पे वो सीक्वेंस करेगा। यानी सीधा
जो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, यानी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा उसका जो भी सब सीक्वेंस होगा सबका लिमिट पॉइंट वही होगा, यानी सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जिस पर सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगा। अब उस चीज को हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। तो अब देखें, प्रूव करने की कड़ी में आप यहाँ अब हम क्या करते हैं कि एन एक सीक्वेंस हमने लिया और उसका लिमिट ए है। तो जब सीक्वेंस एन का लिमिट ए है, इट मीन सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करेगा। ये पहली बात, सीक्वेंस एन का लिमिट ए है, इसका मतलब सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करेगा। और जब सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करेगा तो उसका हम लोग जानते हैं कि कोई एप्सिलॉन डिस्टेंस लेंगे तो एक नेचुरल नंबर n मिलेगा कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो और जो लिमिट होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। तो उस चीज को आप लिखें। तो सिंस सीक्वेंस A1 has limit A, this imply sequence A1 converges to A, यानी यह जो सीक्वेंस होगा वो ए पे कन्वर्ज करेगा। तो अब सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करें, यानी हम लोग ये किए हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट, यह ए पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इस ए पर कोई एक डिस्टेंस ले तो हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर n आपको मिलेगा कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू हम निकालेंगे ए एन जो n 0 से ग्रेटर है उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो यह और यह ए इसका जो डिफरेंस आएगा, जो ये डिस्टेंस लिया गया उससे कम आएगा। तो ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। कन्वर्जेंट टू ए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists a natural number n0 such that for all n greater than n0, for all n greater than n0, an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने 1 लिख लिया। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वर्क किया कि हमने ये सपोज किया दिया है कि सीक्वेंस एन जो है उसका लिमिट ए है। तो सीक्वेंस एन का लिमिट ए है, इसलिए सीक्वेंस एन ए पे कन्वर्ज करेगा। और जब ए पे कन्वर्ज करेगा तो कोई भी यहाँ हम एक डिस्टेंस लें जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वह और जो इसका लिमिट है इसका डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस लिए हैं उससे कम आएगा। तो वही वर्क हमने यहाँ लिखा है। तो अभी ये चीज़ लिख ली गई। और थोड़ा सा हमें समझें कि जो यह ए जी जो सब सीक्वेंस है तो इसका कोई एक सब सीक्वेंस लें तो एन सीक्वेंस है तो ए जी एन उसका सब सीक्वेंस होगा। तो टू शो सब सीक्वेंस ए जी एन, सब सीक्वेंस ए जी एन converges to A if for any epsilon greater than 0 there exists a natural number
n0 such that for all n greater than n0 AGN माइनस A लेस देन एप्सिलॉन। अब इस चीज को समझे क्या कहा जा रहा है। हमारा एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालें, और जो इसका लिमिट है, इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए एप्सिलॉन उससे लेस आ गए। तो ये सीक्वेंस जब ए पे कन्वर्ज किया तब तो आपको ये मिला, लेकिन जब सब सीक्वेंस जिसको डिनोट करेंगे AGN से, तो ये सब सीक्वेंस यदि इसी ए पे कन्वर्ज करे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको कि इसके लिए भी कोई डिस्टेंस यदि एप्सिलॉन लें तो इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 ऐसा मिलना चाहिए कि इस n0 से ग्रेटर जितने n होंगे उस n पर जो ये सब सीक्वेंस होगा, ये सब सीक्वेंस उसका सब सीक्वेंस की इस n0 से ग्रेटर नेचुरल नंबर पर जो वैल्यू होगा O और A, इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो जब यह दिखा देंगे तो हमारा यह प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखो जो GN होता है वो भी नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया GN = 2 है, तो हमने G1 लिया तो उसकी वैल्यू 2 आया, G2 लिया 4 आया, G3 लिया तो 2, 4, 6, ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तब आप देखेंगे कि जो n0 है, इस n0 से ग्रेटर जितने n हैं उन सबकी वैल्यू जो है वो यहां हम रखेंगे, यानी इस n0 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर पर इस सीक्वेंस की वैल्यू लेंगे तो O और A, इसका डिफरेंस हमारा एप्सिलॉन से लेस है। अब आप क्या कर लो कि जो यह n0 है उससे ग्रेटर ये जो G, यानी इस पर n0 से ग्रेटर जितने ये नेचुरल नंबर हैं तो उन नेचुरल नंबर को लो जो आपका GN0, यानी अब यहां से आप n0 से ग्रेटर GN इसको आप लें, यानी यह GN क्या है, GN भी जैसे आप इसके पहले वाले एग्जांपल में 1, 2, 3, 4 ये लेते थे AN के लिए, और GN के लिए आपका 2 आया, G1, G2, G3 A आया, तो G1, G2, G3। अब ये भी इसी नेचुरल नंबर के G1, G2, G3 ये सभी नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन उन्हीं नेचुरल नंबर के बीच का ये G1, G2, G3 भी है। तो अब आप देखोगे कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं तो उसमें वे भी नेचुरल नंबर होंगे जो आपका G1, G2, G3 में वे नेचुरल नंबर, जैसे हमने यहाँ लिया कि कोई नेचुरल नंबर हमारा n0 ये सपोज कर लें कि 10 है, तो हमारा इसमें 2 आया, 4 आया, 6 आया, और इसमें 8, 10, 6 इसके बाद 8 आया, 8 आया और 10 ऐसा आया। तो ये जैसे यह n0 है और ये हमारा GN की वैल्यू है, GN की वैल्यू, तो आपका जो यह n0 इसमें आया तो आपका इसमें भी यह GN0 इसमें भी जाएगा। और यदि सपोज कर लो कि यह n0 इस केस में आप 9 लेते तो इसमें 9 नहीं आता, लेकिन 9 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होते उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू है उसका और A डिफरेंस A इससे कम आता, तो आपका यदि यहाँ 9 लेते तो 9 नहीं आता, तो 9 से ग्रेटर हमारा 10, तो यानी इसमें 10 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे वो सब इसमें आएंगे, और वो सब आएंगे तो 9 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो हमारा A और डिफरेंस उसका लेस दे रहा है। तो अब हमारा इस GN वाले में ये नेचुरल नंबर ही है
तब हमारा यदि n0 इसका 9 रहेगा तो उसका अगला इसके लिए n0 हो जाएगा। यानी 9 से ग्रेटर ये 10 पर n नहीं है, इससे ग्रेटर 11 से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा 9 इसमें नहीं आया, तब इसके लिए n0 हमारा 10 आ जाएगा। यानी जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से ग्रेटर जो इसमें है वो सभी जीएन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो यह n0 आया आपका n0 में आपकी जो भी वैल्यू है इसमें आपका जीएन की भी वैल्यू है, जैसे ये आपका 10 आया, 12 आया, 14 आएगा, ये सब इस यन में भी है वो, और यन में है तो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी इस n0 से ग्रेटर जितने जीएन होंगे वो सब आपके n के ही एलिमेंट है। ठीक है, ये तो यहां से हमने लिखा कि जो यह जीएन है n0 से ग्रेटर जितने जीएन होंगे वो सभी जीएन आपके नेचुरल नंबर में होंगे। तो जो n0 से ग्रेटर सब नेचुरल नंबर जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जो यह जीएन है वो भी नेचुरल नंबर ही है, तो ये जीएन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब जीएन के लिए ए पर वैल्यू रखेंगे तो वह ए जीएन देगा। तो अब वही हमने देखा कि फॉर ऑल जीएन ग्रेटर देन n0, तो अब यहां से हम समझेंगे कि जीएन भी नेचुरल नंबर ही है। तो सिंस जीएन आर नेचुरल नंबर्स, सिंस जीएन आर नेचुरल नंबर्स then for all gn greater than n0, यानी n0 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर जो जीएन वाले हैं वो सब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 10 सिंस जीएन आर नेचुरल नंबर्स देन फॉर ऑल जीएन ग्रेटर देन n0 satisfy कंडीशन 1। जो कंडीशन 1 है ये n0 से ग्रेटर सब नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो n0 से ग्रेटर जितने जीएन हैं वो जीएन भी नेचुरल नंबर हैं, इसलिए वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारा जब यह जीएन रखेंगे तो यह ए जी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ ये किया कि n0 चूंकि यह ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कोई एप्सिलॉन लेंगे तो एक n0 हमको मिलेगा कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं सबकी वैल्यू इस सीक्वेंस में रखेंगे तो उसका मान और ये इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आएगा। अब हम क्या करें कि अब ये देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर n0 जिससे ग्रेटर n इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो जीएन हम ले रहे हैं वो जीएन भी नेचुरल नंबर ही है। तो उन नेचुरल नंबर को हम सेलेक्ट करें जो जीएन के टर्म में है और वो n0 से ग्रेटर है। तो n0 से ग्रेटर वे नेचुरल नंबर जो जीएन के एलिमेंट है वो सब भी नेचुरल नंबर है, और n0 से ग्रेटर सभी नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो n0 से ग्रेटर जो जीएन के एलिमेंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब जीएन के एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो ए जीएन होगा, और तब यह ए जीएन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको कन्वर्जेंट होने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज हमको मिल गई। तो विच शोज दैट subsequence AGN
आल्सो कन्वर्जेज टू ए। इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया।